अब देखिए, ये देखो, जैसे ये डीएफए दिख रहा है ना, ये वाला डीएफए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन ये है, दिस इज अवर ग्रामर, ये हमारी ग्रामर है ना। इस ग्रामर में कितने प्रोडक्शन है सोनू? इस ग्रामर में कितने प्रोडक्शन है? सोनू कुमार, आवाज आ रही है? हमजा, हमजा, आवाज आ रही है? यस सर। कितने प्रोडक्शन है इस दो ग्रामर में? दो। एस प्रोड्यूस ए और ए प्रोड्यूस स्मॉल ए कैपिटल ए, इस और ए प्रोड्यूस बी, इस ग्रामर में भाई 3 प्रोडक्शन अच्छा, तीन है। है ना। अगर हम इसको दोबारा से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? एस प्रोड्यूस ए, ये प्रोडक्शन नंबर 1 हो गया। फिर ए प्रोड्यूस स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये प्रोडक्शन नंबर 2 हो गया। और ए का प्रोडक्शन क्या है? ए प्रोड्यूस स्मॉल बी भी है, ये ऑब्लिक करके लिखा है ना, ऑब्लिक करके मतलब या तो कैपिटल ए स्मॉल ए प्रोड्यूस करेगा या स्मॉल बी प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोडक्शन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये 3 प्रोडक्शन है इसमें, है ना। अब हमने क्या करा, इस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बना लेते हैं हम लोग। तो इस ये जो ग्रामर है, जो 3 प्रोडक्शन है, इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बना लेते हैं, मतलब एक डॉट प्रोडक्शन यहाँ पे ये डॉट लगा लेते हैं, एक, है ना। डॉट डॉट लगा के, डॉट के बाद जो हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल है उसके पहले हम एक डॉट लगा लेते हैं, है ना। तो वो डॉट लगाते हैं, तो डॉट लगा के क्या हो जाता है, वो हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाती है। डॉट के बाद हम हमारे जो प्रोडक्शंस हैं, जैसे हमने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बना लिया, एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस, है ना, एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस। तो डॉट के बाद एस आएगा तो एस के प्रोडक्शन को हमको ओपन करेंगे, और डॉट के बाद ए आएगा तो ए की प्रोडक्शन को ओपन करेंगे। तो ये देखो, ये जो स्टेट आई जीरो आपको दिख रही है यहाँ पे, मैंने उनको करा हुआ है स्टेट आई जीरो, ये जो हमारी है स्टेट आई जीरो, है ना। ये आई जीरो को मैंने फिर से रिनेम कर दिया आई जीरो। तो ये हमारे ऑगमेंटेड ग्रामर को हमने स्टेट बना ली, एस एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस प्रोड्यूस डॉट ए प्रोड्यूस डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस डॉट बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक स्टेट बनाई है ये वाली, रुको एक दूसरे फ्रेश उस पर करता हूँ मैं इसको। देखो आज मैं उस क्वेश्चन को फिर से एक बार और कर दे रहा हूँ, है ना, आप लोग समझ लेना उसको क्या है। तो ये एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ फिर से, एस प्रोड्यूस
एक मिनट रुकिए। एस प्रोड्यूस ए है ना, और ए प्रोड्यूस तो भाई ये हमारी ग्रामर है। इस ग्रामर को हम लोग क्या करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर बना लेते हैं। तो ऑगमेंटेड ग्रामर हम कैसे बनाएंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा लेते हैं, है ना। चलिए अब इस ग्रामर को हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर बना लेंगे। तो ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनाते हैं कि भाई ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनाएंगे कि एस प्रोड्यूस एस डैश, मतलब जो स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है आपका, एस है। तो जो स्टार्टिंग वेरिएबल को ही हम किसी और प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेंगे। तो एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस, ये डॉट लगा दिया मैंने, और डॉट एस। और डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट मीन्स क्या होता है भाई, इसमें डॉट का यूज क्यों करते हैं हम लोग, संजय आडवाणी। संजय, यस सर। डॉट का यूज क्यों करते हैं हम इसमें, डॉट ऑपरेटर का क्या काम है। निशा यादव, निशा, यस सर। डॉट क्यों यूज करते हैं हम लोग इसमें। मैं अभी ज्वाइन हुई। प्रिया कुमारी, भाई इसमें हम ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर, प्रिया बोल रही हो कुछ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉट लगा के उस ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बन कर देते हैं। दिस ग्रामर इज कॉल्ड ऑगमेंटेड ग्रामर, ये जो है ऑगमेंटेड ग्रामर है। और डॉट का मतलब ये होता है, जैसे मैं लिखूं डॉट एक्स वाई जेड, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स डॉट वाई जेड, एक्स वाई जेड डॉट, इन तीनों का क्या मतलब है भाई, ये जो मैंने तीन स्टेटमेंट लिखे इनका मतलब क्या है, कौन बताएगा इनका क्या मतलब है। सोनम, सोनम, रोल नंबर 18 डूंगर सिंह, आवाज आ रही है मेरी। विश्वास दुबे,
एच सर। इसका क्या मतलब है, ये मैंने लिखा हुआ है सर डॉट। इसका मतलब है स्कैन स्कैन कर रहा है पार्सर। हाँ, डॉट एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? स्कैनिंग स्टार्ट कर रहा है। हाँ, स्कैनिंग तो करेगा। हाँ, डॉट एक्स वाई जेड का मतलब ये है कि भाई हम डॉट की पोजीशन, मतलब ये हम यहाँ पे हैं अभी, है ना, मतलब वी आर हेयर। यस सर, यस सर। अभी हम जी यहाँ सर। पे हैं और हमने एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक भी सिंबल नहीं पढ़ा है हमने, है ना, हम स्टार्ट करने वाले हैं। डॉट एक्स वाई जेड का मतलब है कि हमने एक भी सिंबल नहीं पढ़ा हुआ है और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, इसका मतलब क्या है ये सेकंड वाले का? एक्स स्कैन कर लिया है। अब हाँ वाई जेड स्कैन करेंगे। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम एक्स डॉट है, मतलब एक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वाई और जेड पढ़ने के लिए है अभी हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्स पढ़ चुके हैं और वाई और जेड पढ़ने के लिए है हमारे पास। और एक्स डॉट वाई, एक्स वाई जेड डॉट, इसका क्या मतलब है? स्कैन कर लिया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम एक्स वाई जेड तीनों को पढ़ चुके हैं और अब हमारे पास स्कैन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब जितना सब कुछ था हमारे पास स्कैन करने के लिए, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये डॉट ऑपरेटर का मतलब होता है। ये क्या हो गया? ये कैसे कलर हो गया यार? अब ये क्या हो जाएगा, अब डॉट के बाद एस आ गया, तो एस, एस का प्रोडक्शन को हमको एलोबरेट करना पड़ेगा, तो एस के प्रोडक्शन को हम एलोबरेट करेंगे। तो एस के प्रोडक्शन को क्या हो जाएगा, ये एस, एस का प्रोडक्शन क्या है, एस प्रोड्यूस डॉट ए, ए, है ना। अब हम क्या करेंगे, डॉट के बाद ए है तो ए के प्रोडक्शन को एलोबरेट करेंगे। तो ए के प्रोडक्शन क्या है, ए प्रोड्यूस डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए। और ए का प्रोडक्शन है, ये भी है बी, ए प्रोड्यूस बी। तो ये हो जाएगा डॉट बी, है ना। तो ये हमारी एक ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे, एक स्टेट के, इसका डीएफए बनाते हैं हम, तो इसको हम एक स्टेट का नाम दे देते हैं। तो ये हमारी एक स्टेट हो गई, इस स्टेट का हम एक नाम दे दे रहे हैं I0। अब ये हमारी एक इनिशियल स्टेट हो गई। अब इस इनिशियल स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, इस इनिशियल स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी, अब हमने सब कुछ हमारे पास पढ़ने के लिए है ना, ये I0 में हमारे पास सब कुछ पढ़ने के लिए है, तो हम हर सिंबल को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पहला जो स्टार्टिंग है एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस, तो हम एस को पढ़ेंगे। तो हम एक क्या करेंगे, हम एस को पढ़ेंगे। हमने कैपिटल एस पढ़ा पहले प्रोडक्शन से, तो वो हो जाएगा आपका एस डैश प्रोड्यूस एस डॉट, है ना। एस डॉट मतलब हमने अब एस को पढ़ लिया। इसको हम, ये हमारी एक स्टेट कंप्लीट हो गई। इसको हम नाम दे देंगे I1। I0 वो हो गई थी, I1 ये हो गई। अब हमने पहला प्रोडक्शन पढ़ लिया एस डैश प्रोड्यूस डॉट एस। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे तो दूसरे में क्या पढ़ेंगे, हम कैपिटल ए पढ़ेंगे। दूसरे में हमने कैपिटल ए पढ़ा, दूसरे प्रोडक्शन से कैपिटल ए पढ़ा, तो हमारा हो गया एस प्रोड्यूस ए डॉट और फिर ए। अब हमारे पास क्या है, डॉट ए है, तो रूल ये है कि अगर डॉट के बाद कोई वेरिएबल आए तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शन को आपको यहाँ पे एलोबरेट करना है। तो डॉट के बाद यहाँ पे ए है, ए इज द वेरिएबल, तो ए के जो प्रोडक्शन है वो हमको एलोबरेट करेंगे। तो ए के कौन कौन से प्रोडक्शन है, ए के दो प्रोडक्शन है, तो दोनों प्रोडक्शन को हमको यहाँ पे एलोबरेट करने पड़ेंगे। तो भैया ए के प्रोडक्शन कौन से हैं, ए प्रोड्यूस
डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस डॉट बी। अब इसमें और कोई सा वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये हमारी एक स्टेट हो गई यहां पे, स्टेट I2। ठीक है, अब हमने इसमें पूरा पढ़ लिया है। अब हमारे पास I0 स्टेट में अब हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या बच्चे हैं भाई, कोई बताओ मुझे। प्रिया कुमारी। स्मॉल ए कैपिटल है। हाँ, स्मॉल ए कैपिटल ए है ना। अब हमारे पास स्मॉल ए पढ़ेंगे, ये हमने स्मॉल ए पढ़ा, तो स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम क्या स्मॉल ए करेंगे तो क्या बनेगा, ये ए प्रोड्यूस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। और रूल ये है कि डॉट के बाद वेरिएबल आया है तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शन को भी हमको एलोबरेट करना है, तो ए के प्रोडक्शन को हमको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ए प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, ये ए प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, ये डॉट ए डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस डॉट बी। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। तो स्मॉल ए पढ़ के हमारे ये हो गई। तो इस स्टेट का हम नाम दे देंगे, इसका क्या नाम दे देंगे हम, इसका नाम दे देंगे I3। अब एक और पढ़ने के लिए क्या बचा हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे लास्ट में क्या बचा, बी बचा, स्मॉल बी पढ़ा है, तो स्मॉल बी करेंगे तो ए प्रोड्यूस बी डॉट हो जाएगा, ये है ना, ए प्रोड्यूस बी डॉट। इसका नाम दे देंगे हम, इसका क्या नाम देंगे भाई, इस स्टेट का क्या नाम होगा, I4 है ना, I4 होगा, हाँ 4 होगा, फाइव इधर लिख दो है ना, I0 I1 I2 I3 I4। अब ये बताओ कि प्रोडक्ट I0 स्टेट में पढ़ने के लिए कुछ बचा है क्या, स्टेट I0 में पढ़ने के लिए कुछ बचा है, स्टेट I0 में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, हमने सब कुछ पढ़ लिया। स्टेट I0 में जो कुछ भी हमारे पास प्रोडक्शन थे हमने सारे प्रोडक्शन पढ़ लिए। देखो इस प्रोडक्शन में हमने एस पढ़ लिया, इधर चले गए, इस प्रोडक्शन में हमने ए पढ़ लिया, इधर चले गए, इसमें स्मॉल ए पढ़ लिया, यहाँ चले गए, इसमें स्मॉल बी पढ़ लिया, यहाँ चले गए। अब हमारे पास I0 स्टेट में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब I1 में पढ़ने के लिए, देखो I1 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या, I1 में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, I0 खत्म हो गया है। I2 में पढ़ने के लिए कुछ है क्या, हाँ I2 में पढ़ने के लिए कुछ है हमारे पास। तो I2 में पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, I2 में पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, क्या है भाई I2 में पढ़ने के लिए हमारे पास, कैपिटल ए। हाँ कैपिटल ए है हमारे पास। तो हम कैपिटल ए पढ़ेंगे, इसमें क्या बनेगी स्टेट कैपिटल ए पढ़ के, स्टेट बोलो फटाक से, एस प्रोड्यूस ए डॉट, एस प्रोड्यूस ए डॉट, वेरी गुड, एस प्रोड्यूस ए डॉट, है ना। अब इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये हमारी एक अलग स्टेट बन गई, इसका हम नाम कर देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका I5, है ना, ये हमारी I5 स्टेट हो गई, स्टेट I5। ठीक है, ये हमारी स्टेट I5 हो गई। अब अगला है I2 में पढ़ने के लिए, अब क्या बचा हमारे पास, I2 में पढ़ने के लिए हमारे पास बचा है स्मॉल ए पढ़ेंगे हम, है ना, स्मॉल ए पढ़ेंगे तो क्या कौन सी स्टेट बनेगी, स्मॉल ए पढ़ेंगे तो कौन सी स्टेट बनेगी, अगर I2 स्टेट में हम स्मॉल ए पढ़ेंगे तो क्या प्रोडक्शन बनेंगे, प्रोडक्शन आपके बनेंगे ए प्रोड्यूस ए डॉट ए, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, है ना। और रूल ये है कि डॉट के बाद हमारा वेरिएबल आ रहा है तो उस वेरिएबल के जो प्रोडक्शन है उसको हमको एलोबरेट करना है। तो ए के जो प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूस
डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए और ए प्रोड्यूस डॉट बी। ये ए है, इसको ठीक कर देते हैं इस, ठीक है ना। तो ए प्रोड्यूस डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए प्रोड्यूस डॉट बी, ठीक है ना। ये वाली स्टेट बनेगी अगर हम I2 स्टेट में स्मॉल ए पढ़े तो। अब सब लोग ध्यान से देखो, ये स्टेट, दिस स्टेट इज सिमिलर टू दी, ये वाली जो स्टेट है, ये वाली स्टेट सिमिलर टू I3 है कि नहीं है? है ना। Yes, sir. तो हम ये वाली स्टेट, नई स्टेट ना बना के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कनेक्शन यहीं पे ये वाली स्टेट से ये इसमें कर देंगे कि भाई हम अगर स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम ये वाली स्टेट पे पहुंचेंगे, ठीक है। स्मॉल ए करेंगे तो ये वाली स्टेट पे आ जाएंगे, I3 पे आ जाएंगे। तो I3 हम एक नई स्टेट नहीं बना रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो ये लूप में चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें से अगर हम स्मॉल बी पढ़ेंगे तो अब कहां पे पहुंचेंगे? स्मॉल बी पढ़ेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे? स्मॉल बी पढ़ेंगे तो हम लोग बी डॉट पे पहुंचेंगे। ए प्रोड्यूस बी डॉट ऑलरेडी हमारे पास है ही। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें एक कनेक्शन यहां पे लगा देंगे, ये स्मॉल बी पढ़ेंगे तो हम यहां पे पहुंचेंगे। अगर भाई मेरी क्लास खत्म हो जाए तो सब लोग रिज्वाइन कर लेना, है ना। अभी मैं इसके बाद एक लेक्चर लूंगा कंटिन्यूस में, है ना। तो ये हो जाएगा, बी पढ़ेंगे तो अब I2 स्टेट में पढ़ने के लिए कुछ बचा क्या हमारे पास? निशा यादव, No, sir. I2 हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारी I2 स्टेट कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, I3 को पढ़ेंगे। तो I3 में पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है क्या? हाँ सर, फर्स्ट नंबर। I3 में पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें से कैपिटल ए, है ना, पहली स्टेट में। तो हमारे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए प्रोड्यूस स्मॉल ए और कैपिटल ए और ये डॉट आ जाएगी आपकी लास्ट में, है ना। तो ये हमारी एक नई स्टेट बन जाएगी और इसका नाम हो जाएगा हमारा I6। अब I3 में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, I3 में पढ़ने के लिए हम स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए है, अब सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। स्मॉल ए है तो क्या बनेगा, ए डॉट ए, और ए के प्रोडक्शन को हमको ओपन करना पड़ेगा। तो सब लोग ध्यान से देखो, तो वो हम एक्चुअली उसी स्टेट पे ही रहेंगे, है ना। सेल्फ लूप लग जाएगा यहाँ पे। तो जब हम स्मॉल ए पढ़ेंगे, ये स्मॉल ए पढ़ेंगे तो हम लोग क्या उसी सेल्फ लूप में रहें। ये सबको समझ में आ गया? स्मॉल ए पढ़ रहे हैं तो हम सेल्फ लूप में ही रह रहे हैं उसमें, है ना। बात समझ में आई भाई? सेल्फ लूप का ये सेल्फ लूप को इससे बना देता हूं। ये रेड कलर में जो कर रहा हूं मैं सेल्फ लूप बना रहा हूं। तो ये सेल्फ लूप मतलब हम लोग स्मॉल ए पढ़ेंगे इसमें से तो हम वहीं की वहीं रहेंगे, क्योंकि स्मॉल ए पढ़ेंगे तो कौन सी स्टेट बनेगी, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, फिर ए के प्रोडक्शन को एलोबरेट करना पड़ेगा तो यही वाली स्टेट पे बनेंगे, यही वाली स्टेट बनेगी। तो हम सेल्फ लूप में रहेंगे, ठीक है। और बी पढ़ेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे, बी पढ़ेंगे तो अपन ये वाली स्टेट पे जाएंगे। ये ब्लैक से मैं बना रहा हूं, ये हमने बी पढ़ा तो ए बी डॉट हो जाएगा ये। तो ए बी डॉट हमारे पास ऑलरेडी है ही, है ना। तो अब हमारे पास स्टेट I3 में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, I4 में भी कुछ भी नहीं है, I5 भी हमारी कंप्लीट है, I6 भी हमारी कंप्लीट है। तो ये जो DFA है, दिस DFA इज कंप्लीट एंड दिस नेम ऑफ दिस DFA इज, क्या है DFA का नाम, LR0 आइटम्स। हर बार मैं बताता हूं कि इस DFA का नाम क्या है, LR0 आइटम्स।
and this DFA is common to LR0 parsing and SLR1 parsing. भाई DFA बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, DFA बनाना सबको समझ में आ गया ना? भाई कोई रिप्लाई करो, सोनम, निशा, हाँ सर। है ना? आज मैं तीसरी क्लास में लगातार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई चलो नए बच्चे हैं। रघुवंश कुमार, यस सर। आ गया, समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं इससे टेबल कैसे बनती है। ये डीएफए हमको बनाना सीख गया, अब इसके बाद इसकी बनेगी टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी अपनी? टेबल बनाने के लिए अपन टेबल बनाते हैं, तो टेबल अपन देखो टेबल बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। टेबल बनाने का तरीका ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब एक तरफ हम लिखते हैं स्टेट्स, है ना? तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे स्टेट्स हमारी, तो स्टेट अब लिखो है ना, एक स्टेट लिखते हैं, I0 स्टेट हो गई हमारी, I1 स्टेट हो गई हमारी। कितनी स्टेट्स हैं हमारी उसमें, कहां तक स्टेट्स हैं? I6। I2 स्टेट हो गई हमारी। ये क्लास जैसे ही खत्म हो वैसे ही सब लोग रिज्वाइन कर लेना भाई ऑटोमेटिकली। 5 मिनट बच्चे हैं हालांकि अभी। I3 हो गई। इसी पार्सिंग टेबल में अपनी LR0 और SLR1 खत्म हो जाएगी, है ना? I4, I5 and then I6। ये हमारी स्टेट्स हो गई। स्टेट्स के बाद हमारी देखो ये स्टेट्स का एक ये हो गया, ये स्ट्रक्चर ये। अब स्टेट्स के बाद हम एक तरफ लिखते हैं हमारे क्या लिखते हैं हम, कौन क्या लिखेंगे भाई बताओ, कोई किसी को याद हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के कौन कौन से हमारे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल और डॉलर। डॉलर हमारा हर पार्सिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट डॉलर होता ही है। डॉलर मीन्स क्या होता है? नल। सर स्टार्टिंग पॉइंट। डॉलर मीन्स एंडिंग, हमारा जो एंडिंग होता है, डॉलर शोज दी एंडिंग। डॉलर में डॉलर सिंबल सबसे लास्ट का होता है ना? सर स्टार्टिंग कौन सा होता है? क्या स्टार्टिंग में भी अपन कोई सिंबल यूज करते थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट नहीं नहीं, अपन डॉलर एक्चुअली क्या करते हैं, फॉलो सिंबल जब हमने निकाले थे तो स्टार्ट सिंबल में हम बाय डिफॉल्ट डॉलर लगाते थे, है ना? डॉलर एक्चुअली जो पार्सिंग में डायग्राम तुमको याद हो तो जो स्टैक में जो लास्ट सिंबल होता है वो डॉलर होता है। डॉलर अगर हम किसी ग्रामर को जब पार्स करते हैं और सबसे लास्ट में अगर हमको डॉलर मिलता है, इट मींस कि ग्रामर इज सक्सेसफुली पास्ड, अदरवाइज ग्रामर रिजेक्ट हो जाती है ना? अब देखो, अब आगे क्या लिखेंगे भाई? आगे हम लिखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से हमारे पास? कैपिटल ए और कौन से वेरिएबल है भाई? कैपिटल एस और अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल्स का ग्रुप है, अब अगेन ये दो पार्ट में हो जाती है। वेरिएबल्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं गो टू पार्ट। ये हमारा होता है गो टू पार्ट, गो टू। और ये हमारा होता है एक्शन पार्ट, एक्शन, या इसमें शिफ्ट रिड्यूस करते हैं अपन, एक्शन। ये हमारा एक्शन होता है, इसमें हम क्या लिखते हैं? शिफ्ट एस ऑब्लिक आर,
एस ऑब्लिक आर, शिफ्ट और रिड्यूस। ठीक है, ये क्लियर है भाई, शिफ्ट रिड्यूस। इसको यार क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ये शिफ्ट रिड्यूस हो गया। अब ये हमारी एक ब्लैंक टेबल बन गई। अब हम इस ब्लैंक टेबल में क्या करेंगे, ब्लैंक टेबल में हमारी ब्लैंक टेबल में हम लोग अब एंट्री करेंगे, है ना। तो एंट्री करेंगे तो एंट्री देखना, अब एंट्री मैं रेड कलर से करूंगा। तो एंट्री कैसे करेंगे हम, I0 और स्मॉल ए, I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम कहां पे जा रहे हैं, सब रो में देखो, I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम कहां जा रहे हैं, I0 से स्मॉल ए पढ़ के, स्मॉल ए पढ़ के हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, I3 पे जा रहे हैं ना। तो हम यहां पे लिख देंगे हमारी स्टेट चेंज हो रही है ना, हमारी स्टेट शिफ्ट हो रही है। तो हम लिख देंगे यहां पे S3, I0 से स्मॉल ए पढ़ के हम स्टेट S3 पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ S3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आई सबको। हाँ सर। I0 से स्मॉल b पढ़ के हम कहा जा रहे हैं, ये डायग्राम देखो, I0 से स्मॉल b पढ़ के हम लोग कहा जा रहे हैं, स्टेट I4 पे आ रहे हैं, यहाँ पे S4। है ना, यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S4। ठीक है, अब देखो I0 से कैपिटल ए पढ़ के हम लोग कहां जा रहे हैं,